क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सबसे बड़ी टेंशन को ख़त्म करने वाला है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सीखने और याद रखने के 5 ऐसे तरीके बताए हैं जो साइंस द्वारा प्रमाणित हैं। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इन 5 जादुई टिप्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सीखने की सबसे कारगर तकनीक है एक्टिव रिकॉल, जिसे हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स ने रट्टा मारने का सबसे सटीक तोड़ बताया है। अक्सर छात्र किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी आंखों के लिए एक रीडिंग एक्सरसाइज बनकर रह जाती है, जिससे जानकारी दिमाग में ठहरती नहीं है। असल जादू तब होता है जब आप किताब बंद कर देते हैं और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर खुद से सवाल करते हैं कि मैंने अभी क्या समझा। यह प्रक्रिया सीधे टेस्टिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। आपके दिमाग को उस जानकारी को रिकॉल करने के लिए मजबूर करती है। आप बस एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ें, फिर किताब बंद करके उसे बिना देखे खुद को समझने की कोशिश करें। अगर आप बिना अटके उसे बोल पा रहे हैं तो मान लीजिए कि वह जानकारी आपके दिमाग में पूरी तरह से लॉक हो चुकी है और अब आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। हार्वर्ड की दूसरी सबसे प्रभावशाली तकनीक है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये उन छात्रों के लिए एक आई ओपनर है जो एग्जाम से ठीक एक रात पहले 10-10 घंटे लगातार पढ़कर सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है जो एक ही बार में सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर ले, बल्कि यह जानकारी को धीरे धीरे पचाता है। इसका सही और साइंटिफिक तरीका ये है कि आप पढ़ाई के बीच में जानबूझकर गैप दें। अगर आपने आज कोई नया टॉपिक पढ़ा है तो उसका पहला रिवीजन 24 घंटे के भीतर करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और अंत में 1 महीने बाद उसे दोबारा देखें। इस टाइम गैपिंग की वजह से वह जानकारी आपकी कच्ची याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की सीमाओं को तोड़कर आपकी पक्की याददाश्त यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है, जिससे एग्जाम के वक्त आपको भूलने की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी टिप बहुत ही दिलचस्प और हटकर है, इंटरलीविंग। अक्सर हम छात्र क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि आज पूरा दिन सिर्फ मैथ्स करेंगे और फिर साइंस पढ़ेंगे, लेकिन हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक खींचने से हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और नई जानकारी को गहराई से प्रोसेस करना बंद कर देता है। इसका स्मार्ट समाधान है विषयों को मिक्स एंड मैच करना। उदाहरण के लिए 2 घंटे लगातार मैथ्स के सवाल हल करने के बजाय आप 45 मिनट मैथ्स करें, फिर 15 मिनट एक छोटा सा ब्रेक लें और उसके बाद अगले 45 मिनट के लिए हिस्ट्री या कोई दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट उठाएं। विषयों के बीच यह बदलाव आपके दिमाग को हर बार एक नया चैलेंज देता है, जिससे वह ज़्यादा एक्टिव रहता है और हर टॉपिक को बिल्कुल फ्रेश तरीके से याद रख पाता है। यह तकनीक बोरियत को खत्म कर आपकी लर्निंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाती है। हार्वर्ड की चौथी और सबसे असरदार टिप है एलोबरेशन, जो रटने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अक्सर छात्र फैक्ट्स और तारीखों को बिना समझे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग आइसोलेशन में काम नहीं करता। असली सीखने का मतलब है नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी या फिर अनुभवों से जोड़ना। इसकी सबसे बेहतरीन तकनीक ये है कि जब भी आप कुछ नया पढ़ें तो रुक कर खुद से 2 सवाल पूछें। ये मेरी लाइफ से कैसे जुड़ा है या ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप किसी निरस्त टॉपिक को एक मज़ेदार कहानी या किसी रियल लाइफ उदाहरण से लिंक कर देते हैं तो वे आपके दिमाग के लिए एक हुक बन जाता है। एक बार जब जानकारी आपके दिमाग में किसी दूसरे चीज़ से अटैच हो जाती है तो उसे भूलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब वह सिर्फ एक डेटा नहीं बल्कि आपकी समझ का हिस्सा बन चुकी है। हार्वर्ड की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण टिप है विजुअलाइजेशन और नींद का तालमेल। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों को याद रखता है, इसलिए पढ़ाई के दौरान डायग्राम बनाना या मन में उस कॉन्सेप्ट को एक फिल्म की तरह तस्वीर बनाकर जानकारी को गहराई से बैठा देता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात है नींद। अक्सर छात्र सोचते हैं कि रात भर जागकर पढ़ने से ज़्यादा सिलेबस कवर होगा, लेकिन हकीकत उससे उलट है। असल में जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग उस दिन पढ़ी गई सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज और सेव कर रहा होता है। अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को सेव बटन दबाने का मौका नहीं दे रहे हैं। हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स का मानना है कि 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किताब खोलकर पढ़ना, क्योंकि बिना सोए आपकी मेहनत कच्ची रह जाती है। तो दोस्तों,
इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? क्या आप भी एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वाले बैट्समैन हैं या आप अब से स्पेस्ड रिपीटेशन ट्राई करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हमेशा सब भूल गया का रोना रोते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।